कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अब आप कोई पूछता है कि सर कोई पतला सा चुटका बताइए, लाल किताब बाबा जी का, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आरओ जैसे पेपर में 60 to 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। और वो रिपीटेड कौन होते हैं? वो रिपीटेड यूपी पीसीएस के पीछे, चाहे आप ये दिशा पढ़ लीजिए, चाहे आप उत्कर्ष पढ़ लीजिए, चाहे आप दृष्टि पढ़ लीजिए, या फिर एक सॉल्व पेपर जो भी यूथ वाला पढ़ लीजिए। बट इन सभी किताबों में क्योंकि पीटी में भी जीएस एक डिसाइडिंग फैक्टर है, मेंस में भी डिसाइडिंग फैक्टर है, घड़ी के सवाल बन जा रहे हैं, ट्रेन के सवाल बन जा रहे हैं, रिश्ते वाले सवाल बन जा रहे हैं, एपीबी वाले डिकोडिंग वाले सवाल बन जा रहे हैं, उतना आपका मैथ और रीजनिंग। अब जब आप आरओ देने जा रहे हैं, इसमें दो तरह की दो किताबें आपको प्रेफर करूंगा, इन दोनों में से कोई एक। ये तो कई सालों से हिट बनी हुई है, ये हरदेव भारी अभ्यर्थी प्रकाशन वाली भी है। 98% मैटर सिमिलर दिए हुए हैं, चाहे वो हरदेव बारी पढ़ लीजिए, चाहे पिंक सिटी जयपुर की पढ़ लीजिए, या पटना भारती भवन की बचनदेव कुमार, फिर प्रयाग पुस्तक भवन की सुशील कुमार की पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू एग्जाम कैसे आपको चेक करना है, तो टेस्ट सीरीज बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको ठीक उसी तरह ये घटना चक्र नाम ही काफी है। मना करूं या ना करूं, आप लोग पढ़ेंगे। हेलो एस्पायरेंट, कैसे हैं आप सभी? आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया और बोला कि सर आरओ के लिए कुछ चीज़ें बता दीजिए बुक लिस्ट के बारे में। अब आरओ का एग्ज़ाम चूँकि सर पे है, तो इस छोटे से समय अंतराल में मैं क्या नया बताऊं। आप सभी जानते हैं आरओ के सिलेबस में जनरल हिंदी और ऐसे आते हैं। मेंस में बात पीटी की आए तो वही जनरल हिंदी और जीएस आते हैं, और जीएस में भी थोड़ा सा 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के भी रहते हैं। तो जो एक ट्रेडिशनल आपके पास किताबें हैं वही आपका हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और आपका जो भी स्पेक्ट्रम टाइप की किताबें हैं, फैक्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं, पॉलिटी के लिए वही लक्ष्मीकांत है, साइंस के लिए वही ट्रेडिशनल यूपी बोर्ड की किताबें हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए वही जो भी आप एक बेस बुक पढ़ते हैं, चाहे वो आपका परीक्षा वाणी पढ़ लें या अग्रहरी पढ़ लें, या फिर ज्योग्राफी के लिए वही माजिद हुसैन या बर्नवाल पढ़ते हैं, इकॉनमी के लिए वही जो आप संजीव वर्मा की पढ़ लेते हैं। एस एन लाल मत पढ़िएगा, इलाहाबाद वाली, वो थोड़ी सी बोझिल है। और जीके के लिए कोई भी एक ट्रेडिशनल बुक ल्यूसेंट टाइप की, और यूपी स्पेशल के लिए राकेश शाश्वत की बुक, ये तो ट्रेडिशनल चीज़ें हो गई। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात है ना कि आरओ जैसे पेपर में 60 to 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। और वो रिपीटेड कौन होते हैं? वो रिपीटेड यूपी पीसीएस के पीटी वाले सवाल होते हैं और यूपी पीसीएस के मेंस वाले। जैसे मेंस में आज जो लिखने वाला होता है ना, कुछ समय पहले तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है ना उसको जरूर सॉल्व करें। कहीं से आपको पीसीएस जे का पेपर मिल जा रहा है उसको जरूर सॉल्व करें, क्योंकि जो लेवल है क्वेश्चन का ना वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब वो दिन गए जब वन लाइनर प्रश्न आते थे, लेवल बहुत बढ़ गया। तो ध्यान रखिएगा, इधर जो पीसीएस के पेपर पीटी के हुए हैं खासकर 2024 में, ठीक उसी तरह जो जब ऑब्जेक्टिव होता था मेंस का पेपर, उसमें जो चीज़ें आई हैं, और उसके लिए एक आप पढ़ सकते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये किताब। थोड़ी मोटी ज़रूर है, कभी मैंने बोली थी कितना पोथी कैसे क्या, लेकिन आरओ जैसे पेपर में अब चूंकि पीटी में भी जीएस एक डिसाइडिंग फैक्टर है, मेंस में भी डिसाइडिंग फैक्टर है, सीसेट को छोड़ दीजिएगा। चाहे आप यूथ कंपटीशन टाइम्स पढ़ लीजिए, चाहे आप घटना चक्र पढ़ लीजिए, चाहे आप शिल्पी पब्लिकेशन का पढ़ लीजिए, चाहे आप परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, चाहे आप धनकड़ पढ़ लीजिए, चाहे आप अरिहंत पब्लिकेशन पढ़ लीजिए, चाहे आप उपकार प्रकाशन पढ़ लीजिए, चाहे आप ये दिशा पढ़ लीजिए, चाहे आप उत्कर्ष पढ़ लीजिए, चाहे आप दृष्टि पढ़ लीजिए, या फिर एक सॉल्व पेपर जो भी यूथ वाला पढ़ लीजिए, सब में एक जैसे कंटेंट है। बट इन सभी किताबों में किसी एक किताब को बेस बनाइए जिसको बार बार आप पढ़ रहे हैं। तो एक्यूरेसी की बात है तो घटना चक्र ठीक ठाक है, यूथ कंपटीशन भी अपने 25-30 सालों से ठीक ठाक कंटेंट दे रहे हैं। कोई भी एक किताब को बार बार पढ़िए, कम से कम 5 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना, ये प्रवृत्ति डालनी होगी आपको। रटिए मत, क्योंकि जो रट रहे हैं ना उसमें कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना कम होती है, बट जो क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं वो रिपीट जरूर होते हैं। तो मेरा यही कहना है, कोई भी एक किताब आप रिपीट करते रहें और कम से कम 4 बार उसको सॉल्व करें, तो इससे आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। उसमें मैथ और रीजनिंग के सवाल आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ यूपी बोर्ड के 10th की किताब में जो भी मैथ है, अब मैथ में भी एक घड़ी का सवाल आएगा, एक ट्रेन का सवाल आएगा, एक एज का सवाल आएगा, वो फिक्स है, और रीजनिंग के सवाल कुछ फिक्स है। उन्हीं को जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं अच्छे से सेट कर लीजिए, लगभग वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मतलब मैथ्स और रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। यहाँ मैं नहीं कहूँगा कि आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ लीजिए, ठीक है, या किरण की किताब पढ़ लीजिए, या ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, नहीं, उतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, वो एसएससी वालों के लिए। यहाँ आरओ में
आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया, घड़ी के सवाल बन जा रहे हैं, ट्रेन के सवाल बन जा रहे हैं, रिश्ते वाले सवाल बन जा रहे हैं, APB वाले डिकोडिंग वाले सवाल बन जा रहे हैं, उतना आपका मैथ और रीजनिंग हो जाएगा। जो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है वो है आपका जनरल हिंदी। अब जनरल हिंदी में कुछ किताबों के नाम सुनिए। इलाहाबाद प्रयाग पुस्तक भवन की सुशील कुमार, अभिव्यक्ति प्रकाशन ज्ञान भारती वालों की हरदेव बाहरी, पटना भारती भवन की बचनदेव कुमार की किताब, राजस्थान की पिंक सिटी वाली ये किताब, ठीक उसी तरह यूनिक पब्लिकेशन वाली की चोपड़ा की किताब, यूनिवर्सल ग्रुप वालों की राजपाल सिंह की किताब यहाँ पड़ी हुई है, और ये एक आदित्य प्रकाशन की किताब। सारी किताबें हैं। अब प्रश्न उठता है कि इनमें से कौन बेहतर है। तो ध्यान रखिएगा, किताबें सब बेहतर होती हैं, लेकिन अब जब आप आरओ देने जाना है, इसमें दो तरह की हिंदी आती है, एक कंसेप्चुअल हिंदी और दूसरा फैक्चुअल हिंदी। तो फैक्चुअल हिंदी कवर करने के लिए कोई भी एक किताब बार बार पढ़ें आप, जिससे सारी चीज़ें कवर हो सके। और इसमें मैं दो किताबें आपको प्रेफर करूंगा, इन दोनों में से कोई एक। ये तो कई सालों से हिट बनी हुई है, ये अभी हाल में नई एंट्री मारी है, दोनों इलाहाबाद की टॉप किताबें हैं, और इलाहाबाद इस मामले में बहुत आगे है, आगे नहीं बहुत आगे है। मैं बार बार इलाहाबाद बोल दे रहा हूँ, प्रयागराज बोलना चाहिए लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो एक होता है फैक्चुअल हिंदी, फैक्चुअल हिंदी आप दोनों में से कोई एक किताब में से पूरी कर सकते हैं। दूसरा आता है कंसेप्चुअल हिंदी। अब कंसेप्चुअल हिंदी में से ये पिंक सिटी वाली भी है, ये हरदेव भारी अभिव्यक्ति प्रकाशन वाली भी है। अभी दो किताबें यहाँ हैं नहीं, ख़त्म हो गई, प्रयाग पुस्तक भवन की आपकी सुशील कुमार की और पटना भारती भवन की बचनदेव कुमार की। इसमें से कोई भी एक किताब आप कॉन्सेप्ट लेवल पर पूरी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो तरह की हिंदी आती है, एक फैक्चुअल हिंदी और दूसरा कॉन्सेप्चुअल हिंदी। इन दो किताब में फैक्चुअल हिंदी बहुत अच्छा दिया है, और इन तीन किताब में से कोई एक किताब आप प्रेफर करिए और उसको बार बार पढ़िए, जो भी आपके पास। ये नहीं कि तीनों पढ़ लें, नहीं, ये एक गलत तरीका है। किताबों 98% मैटर सिमिलर दिए हुए हैं, चाहे वो हरदेव बाहरी पढ़ लीजिए, चाहे पिंक सिटी जयपुर की पढ़ लीजिए, या पटना भारती भवन की बचनदेव कुमार की पढ़ लीजिए, या फिर प्रयाग पुस्तक भवन की सुशील कुमार की पढ़ लीजिए। लमसम चारों किताब में एक जैसा मैटर दिया है। बट जो फैक्चुअल हिंदी है, जहाँ पर बार बार आपको रिपीट करना है, चाहे वो एक शब्दों के लिए अनेक शब्द हो, विपरीतार्थक हो, 10 साल के सारे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। अब बात ऐसे की आती है, तो मैं ऐसे की किताब से किसी से संतुष्ट नहीं हूँ, चाहे वो परीक्षा मंथन की हो, चाहे वो दृष्टि पब्लिकेशन दिल्ली वाली कोचिंग वाली हो, चाहे वो यूथ कंपटीशन टाइम्स की हो, चाहे वो घटना चक्र की हो, चाहे वो यूनिक पब्लिकेशन की हो, चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन की हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम की हो। इतनी सारी किताबों से अगली पुस्तक मेरी वाली क्यों बेहतर है, वो आपको कुछ दिन बाद पता लगेगा, क्योंकि आउट ऑफ किताब स्टॉक हो चुकी है। उसको नए सिरे से फिर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये लगा हुआ है कवर, ध्यान रखिएगा। मैंने जितने लोगों को बताया, मैं 20 सालों से ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मेन सेंसर राइटिंग के ऊपर 40 से भी ज़्यादा वीडियोस पढ़ी है। ये बुक भी है UP 5-6, और ये उत्तर कैसे लिखे, लगभग ये 5वां एडिशन आने जा रहा है। तो इसे मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, आप उसका सिर्फ इंडेक्स देखिए, फिर डिसाइड करिएगा कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो आप फिर परीक्षा मंथन या घटना चक्र या फिर दृष्टि वाली में आप पढ़ सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें। अब एक और बात आती है कि जो आप चीज़ें पढ़ लिए हैं उसको आप टेस्ट सीरीज में कैसे चेक करेंगे, या फिर अपनी स्पीड को, अपने पढ़ाई के रफ्तार को, अपने नॉलेज को अकॉर्डिंग टू एग्जाम कैसे आपको चेक करना है। तो टेस्ट सीरीज बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज। ध्येय IAS का एक अपना नाम है, एक अपना विश्वास है। लखनऊ ब्रांच इसका अभी भी टॉप पर चल रहा है, और UP PCS में इसका कहीं कोई जोड़ नहीं है। चाहे वो GS का कंटेंट हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज, इतने ईमानदार लोग अभी भी हैं जो अपने दायित्वों को पूरी करते हैं। ध्यान रखिएगा, सुब्रा रंजन मैडम का भी एक लखनऊ ब्रांच से टेस्ट सीरीज का आ रहा है, दृष्टि IAS का भी आ रहा है, और भी कई तरह की कोचिंग है। मैं ये नहीं कहता कि वो उतनी अच्छी नहीं है या बुरी है। देखिए, अच्छी और बुरी कुछ नहीं होती है। कौन टू द पॉइंट चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, कौन बच्चों के द्वारा चीज़ों के डिमांड को समझ रहा है, और कौन एग्ज़ाम के अनुसार बहुत अच्छा अपडेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के बीच में पॉपुलर कौन है। अब करंट अफेयर्स की कई सारी मैगजीन्स आती है, बट घटना चक्र जाती है ना, क्योंकि घटना चक्र ने अपनी जो एक क्रेडिट है पिछले 25-30 सालों में बनाई है और दिखाई है, खासकर PT के लेवल पर। उसी तरह घटना सार है, संजय सिंह के एडिटेड वाली, इलाहाबाद से आती है। और भी मैगजीन है, क्रॉनिकल वगैरह भी है। तो मेन मुद्दा वही है, टेस्ट सीरीज के नाम पर आप जो ध्येय IAS का ये टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन
कहीं भी है, किसी से भी है, डाउनलोड करके। और मैगजीन की बारी है तो आप घटना चक्र पढ़ लें या घटनासार पढ़ लें या फिर क्रॉनिकल पढ़ लें, लगभग सब में एक जैसी मैगजीनें मिलेंगी। लेकिन कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये तीन में से कौन बेहतर है, तो मेरे सामने धर्म संकट खड़ा हो जाता है। अब संजय सिंह के लिखी हुई ये घटना चक्र, संजय सिंह खुद बहुत अच्छे स्कॉलर रहे हैं, हिस्ट्री के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है। सीमा सिंह संजय सिंह की एक जोड़ी बहुत अच्छा कवर करते हैं। ठीक उसी तरह ये घटना चक्र नाम ही काफ़ी है, मना करूं या ना करूं आप लोग पढ़ेंगे, ये भी करंट की अच्छी है। और क्रॉनिकल का ये 35 रुपया वाला, 30 या 35 पता नहीं जो भी हो, ये भी है। ये तीनों अच्छी है। अब ये धर्म संकट है कि तीन में से बेहतर कौन है, तो मैं कहूँगा घटनासार। अब आप पूछेंगे सर ये नहीं बेहतर है, तो ये भी ठीक है, टाइम हो तो इसको भी पढ़ लीजिए, लेकिन इसको बेस बुक बनाइए क्योंकि इनका कवरेज ठीक ठाक जा रहा है। तो एक करंट अफेयर्स के बारे में यही सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको बार बार फोकस करनी है। एक, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के जीएस के क्वेश्चन, और जिसमें पीटी के सारे क्वेश्चन हो, और मेंस जो ऑब्जेक्टिव होता था वो भी हो, पीसीएस जे के जो एग्जाम होते हैं वो भी हो, क्योंकि पीसीएस के जे का लेवल होता है। उसके लिए अगर आपको कोई एक अनसॉल्व बार बार रिपीट करना है, यूथ कंपटीशन टाइम थोड़ी मोटी जरूर है, भेजे में जाने में दिक्कत होगी, बट इसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। बाकी ये जो अन्य और किताब है ये भी ठीक है, बुरी नहीं है। अगर आपका या आपकी इच्छा लग रही है कि हम इस पब्लिकेशन की बुक पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी दो तरह की हिंदी, एक कंसेप्चुअल हिंदी और दूसरा फैक्चुअल हिंदी। तो फैक्चुअल हिंदी के लिए दो किताबों में से कोई एक किताब, अभी तक हमेशा मैं आदित्य प्रकाशन की किताब को प्रेफर करता था, लेकिन यूनिवर्सल वाली भी किताब बहुत अच्छी है। दोनों में से आप किसी को कवर कर सकते हैं, और बाकी आपका कंसेप्चुअल में से ये। बहुत ज़्यादा आपको पीछे नहीं पड़ना है, टू द पॉइंट चीज़ों को फोकस करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, अपनी स्पीड को बांधिए और कोशिश करिए गलतियाँ ना हो। छोटी बड़ी हर छोटी चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान फोकस करिए, प्रश्न पत्र का लेवल बढ़ेगा। और अभी तक जो आप सोचते थे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लेंगे, रट लेंगे, टिक लगा लेंगे तो 80% क्वेश्चन भिड़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आरओ का ऐसे पीसीएस क्या आईएएस के लेवल से ऊपर ही जाता है, कम नहीं होता है। आरओ की हिंदी पीसीएस की हिंदी से टफ होती है। आरओ का हिंदी कि जो जनरल हिंदी होती है वो यूपी पीसीएस की हिंदी से 2 कदम आगे हो जाती है। तो कहीं से भी कोई इजी एग्जाम नहीं है, इसका एक लेवल है। आपको सिर्फ ये दिखाई देगा कि मेंस में जीएस लिखने को नहीं आता तो बहुत अच्छा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी बहुत फाइट है, इसमें भी क्वालिटी के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप बेहतर कंटेंट को पढ़ें, बार बार पढ़ें, और ये सारी चीज़ों को कम से कम 4 से 5 बार आपको रिपीट होना चाहिए। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अब आप कोई पूछता है कि सर कोई पतला सा चुटका बताइए लाल किताब बाबा जी का, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, चीज़ों के ऊपर ध्यान फोकस करना पड़ेगा, और जितने कम पॉइंट टाइम पीरियड में आप टेस्ट सीरीज अपनी स्पीड को लगा रहे हैं उतनी ज़्यादा सफलता के आप करीब होंगे।